अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सेफ हेवन फॉरेक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अच्छा जी, हमारी बिगिनर सीरीज़ की एक वीडियो है जिसमें बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं या इसकी वीडियोस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा फिबोनाची टूल के बारे में बार बार उनके सुनने में आता है कि फिबोनाची टूल। तो मैंने सोचा उसके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि फिबोनाची टूल होता क्या है, इसको यूज़ किस तरह से करना है, इस पे एंट्रीज किस तरह से लेनी है, और मेरी अपनी जो फिब की सेटिंग्स है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। अच्छा जी, पहले हम समझ लेते हैं कि फिबोनाची टूल होता क्या है। देखिए, फिबोनाची टूल जो है ना, एक मैथ्स का टूल है, एक मैथमेटिक्स का टूल है। ये ट्रेडिंग व्यू की तरफ से अपना बनाया हुआ नहीं है, ये मैथ्स का एक टूल है जिसको हम ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन, सप्लाई डिमांड, बाकी तमाम चीज़ें जो है ना, ये मैथ्स की कैलकुलेशन के ऊपर चल रही होती हैं चीज़ें। इसलिए हम जो है ना फिबोनाची टूल इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, फिब से होता क्या है? फिब से होता ये है कि ये आपको वो लेवल्स निकाल के दे देता है जिस पे आपको मार्केट के अंदर जो है ना एंट्रीज लेने में आसानी होती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि मैं आपको जो है ना फिब के बारे में इस्तेमाल किस तरह से करना है और बाकी तमाम चीज़ें जो है ना मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताता रहूँगा। अच्छा जी, पहले आप ये देख लें कि फिब जो है ना कुछ इस तरह से जो है ना आपको देखने को मिलता है। अच्छा, अब आप मिसाल के तौर पे एक चीज़ समझें। वो चीज़ ये है कि कोई एक मार्केट में ना कोई एक चीज़ मिल रही है, उसको हम इस तरह से जो है ना मार्किंग कर लेते हैं इसकी। मार्किंग मार्केट में जो है ना आपको एक चीज़ मिल रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इससे एग्जांपल लेते हैं कि हमें जो है ना एक 1 kg कैंडीज़ लेनी है मार्केट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब आप जो है कैंडीज़ वो महंगी प्राइजेज़ में महंगा ख़रीदना परचेज़ करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि प्राइस जो है ना उसकी कैंडी की थोड़ी कम मिले। तो ये जो आपको 50% लिखा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये समझ लें डिस्काउंटिंग एरिया है, डिस्काउंटिंग वैल्यू है। मिसाल के तौर पे कैंडी की जो प्राइस थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना 100 रुपये की थी, ठीक है ना। यहाँ पे समझ लें 10 रुपीज़, यहाँ पे समझ लें 20 रुपीज़, 30, 40, 50, 60, 70 करते करते यहाँ पे 100 रुपीज़ की थी। अब आप क्या चाहेंगे कि भाई कि जो कैंडी है आपकी वो आप 100 रुपये की परचेज़ करें, या आप चाहेंगे कि आपको कैंडी 50% ऑफ में, यानी कि 50 रुपये की मिल जाए या 40 रुपये की मिल जाए, या अगर आपका लक बहुत अच्छा हुआ तो आपको 30 रुपये की मिल जाए। तो जाहिर बात है आप चाहेंगे कि आपको कैंडी सस्ती से सस्ती मिले, या एटलीस्ट 50% का डिस्काउंट तो आपको लाजमी मिले। तो हम फिबोनाची टूल सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। यानी जब हम मार्केट में ट्रेड ले रहे हैं ना, तो अब वो हायर प्राइसेस में ना ट्रेड ना लें। जब मार्केट वापस नीचे गिरे, नीचे की तरफ मूव करे और आपके कुछ इस तरह से जो है ना आपको कोई बिहेवियर शो करे, मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद जो है ना इस वाले लेवल पे गिरे, 50% पे आए या 60% पे आए, तब आप यहाँ से बाइंग एंट्री लेंगे। वरना अगर आपने मार्केट में महंगी ही चीज़ खरीद ली, हो सकता है वो प्राइस वापस नीचे गिरे और आपकी जो एंट्री प्राइस थी उससे भी नीचे चली जाए। तो आप कोशिश ये करेंगे कि जब मार्केट में बाइंग करें तो आप कोशिश करेंगे कि आप मार्केट में नीचे के लेवल से बाय करें, ताकि आपको जो इतना हिस्सा मिल रहा है ना ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशो हो। अगर आप यहीं से बाय करेंगे 100 रुपये से ही, तो जाहिर बात है 100 रुपये से मार्केट 110 120 पे जाएगी। लेकिन बहुत अच्छे चांसेस जब होंगे जब आप मार्केट 80 या 90 रुपये की प्राइस पे जाए, वापस 50 60 रुपये की प्राइस पर आए, या 40 50 रुपये की प्राइस पर आए, और वहाँ से आप उसको परचेस करें उस कैंडी को। और उसके बाद जो है ना फिर उसको वेट करें 100 रुपये तक जाने में, फिर वहाँ पे आप जाके सेल कर दें उस कैंडी को। क्योंकि मार्केट में हम यही करते हैं ना कि मार्केट में हम एक लेवल से एंट्री लेते हैं, उस लेवल की एंट्री के बाद जब मार्केट एक लेवल पे ऊपर चली जाती है तो हम अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं। जब हम अपनी पोजीशंस को क्लोज करते हैं ना, तो कोई ना कोई बंदा यहाँ पे या कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन या ब्रोकर बैठा हुआ होता है आपकी जो एंट्री क्लोज होती है उसको परचेज करने के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि मार्केट ऐसे ही नहीं चलती। मार्केट में जब आप बाय कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई उस लेवल पर आपको सेल कर रहा होता है, तभी आप उससे बाय कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता, वरना आपने देखा होगा बहुत दफ़ा कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इस प्राइस रेंज में है 1.18758, और अगर आप बाय कर रहे हैं ना, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री नहीं मिलती, आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिलती है, यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिलती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि इस टाइम पर जो है ना मार्केट में सफिशिएंट सेलर नहीं बैठे हुए होते हैं जो आपको जो है ना आपकी पसंदीदा प्राइस में सेलिंग करे और आप बाय कर सकें। तो इसलिए जो कोई ये बंदा यहाँ पे अपनी सेल एंट्री लगा के बैठा हुआ होता है, तो जैसे ही आप मार्केट में बाय प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट ऑर्डर होता है ना इस लेवल के, वहाँ पे आपकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है, जिसको आप स्लिपेज भी कहते हैं। स्लिपेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो है ना उसको स्लिपेज कहते हैं कि एग्जैक्ट पॉइंट से आपको एंट्री नहीं मिलती, थोड़ी सी ऊपर से मिलती है।
तो इसलिए जो है ना हमें फिबोनाची टूल को यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी जो है ना प्राइस यानी जब बाय करें या सेल करें तो डिस्काउंटेड रेट में परचेज करें ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि हम फिबोनाची को टूल को यूज़ किस तरह से करें और जो है ना इसकी मार्किंग कहाँ पे और किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको अपनी फिबोनाची टूल की जो है ना सेटिंग्स दिखा देता हूँ। जब आप क्योंकि ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे ना तो आपको फिबोनाची टूल इस तरह से बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने फिब को यहाँ से आकर ना सेलेक्ट करना है। फिब रिट्रेसमेंट लिखा होगा, आपने यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको स्टार पे क्लिक करना है ताकि आपके पास वो आपके बुक मार्क्स में शो हो जाए। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पर आकर क्लिक करना है और यहाँ पे सेटिंग्स में आना है। मैंने आपको अपनी सेटिंग्स जो यहाँ पे दिखा दी हैं वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो इसके नीचे के तमाम ऑप्शंस को ना आपने ऑफ कर देना है। सिर्फ ये शुरू के 4 ऑप्शंस और ये 3 ऑप्शंस इसे ओपन करके रखना है। इसके कलर्स भी आप देख सकते हैं, ये फुल ब्लैक है। और ये जो 50% का ये मैंने ब्लू रखा हुआ है ताकि हमें समझ में आ जाए मार्केट में क्लियरली कि 50% का लेवल जो है ना आपका कहाँ पर है। बाकी इन सब चीज़ों को आपने कुछ भी जो है ना छेड़ना नहीं है। ये ट्रेंड लाइन वगैरह बाकी तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी सेटिंग्स जो है ना आपको दिख रही होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, अब हम ना ये जो हमारा 50% का एरिया है ना इसको हम गोल्डन एरिया भी कहते हैं। गोल्डन एरिया क्यों कहते हैं मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि जब मार्केट की प्राइस यहाँ पर है ना तो आप कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे आए। नीचे आने के बाद आपको इस 50% का डिस्काउंट, अब आप कोई चीज़ परचेस करने जाते हैं, कोई पैंट परचेस करने जाते हैं, आपको वो 5,000 रुपये की मिल रही है, तो आप 5,000 रुपये की परचेस करना पसंद करेंगे या आपको 50% डिस्काउंट्स पे मिले 2500 रुपये में परचेस करना चाहेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी इंसान होगा तो वो 2500 रुपये की परचेज करना चाहेगा। इसी तरह से मार्केट में भी जो है ना इंस्टीट्यूशंस या बाकी रिटेल ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं ताकि जो है हम डिस्काउंटेड प्राइस में बाय करें ताकि हमें ऊपर जाते हुए मार्केट को फ़ायदा हो। ऊपर से ऊपर परचेज नहीं करेंगे, इस लेवल पर परचेज नहीं करेंगे हम कभी भी। हम कोशिश करेंगे डिस्काउंट पर आकर परचेज करें। मैंने आपको सेटिंग्स दिखा दी है अपनी फिप की। अब हम चलते हैं इसकी मार्किंग की तरफ। मैं आपको जो है ना इसकी दो बाइंग साइड की एंट्री मार्क करके दिखाऊंगा और दो सेल साइड की एंट्री मार्क करके दिखाऊंगा ताकि आपको 4 एग्जाम्पल से समझ में आ जाए कि मार्केट वर्क किस तरह से करती है। अच्छा दी, अगर आप बाइंग कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर यानी कि आपको ऊपर की तरफ एंट्री लेनी है कि अगर आप अपना जो है ना स्टॉप लॉस इस तरह से लगाएं और टीपी इस तरह से लगाएं अपना, इसको कहते हैं हम बाइंग। यानी आप ऊपर की तरफ चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो आपको प्रॉफिट हो। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, एक स्विंग लो से स्विंग हाई तक हमें मार्किंग करनी होती है। स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है, मार्केट में एक लो बना हुआ हो और एक हाई बना हुआ हो। इसके लिए एक और तरीक़ेकार वो ये है कि मेरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वीडियो होगी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। तो उसमें होता है कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी वेट करते हैं, यानी जब मार्केट के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ रिट्रेस कर रही हो, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आपका, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई। अब इस हाई पॉइंट के बाद मार्केट ने इसका ब्रेक नहीं किया, मतलब इस लेवल से पहले यहाँ पे ब्रेक किया है ना, इससे पहले तो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया इसका। तो जब मार्केट नीचे की तरफ रिट्रेस कर रही होगी तो ये हमारा एक लास्ट लो होता है मार्केट में और ये जो हमारा एक हाई है ना ये एक लास्ट हाई होता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना फिबोनाची टूल को मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। फिबोनाची टूल को हम ये लास्ट स्विंग पे रखेंगे। आप यहाँ पे कोई भी टूल सेलेक्ट करें, उसके बाद आके कंट्रोल प्रेस करें। जैसे प्रेस करेंगे आपका कर्सर जो है ना मैग्नेट बन जाएगा ताकि वो बिल्कुल प्रिसाइजली यहाँ पे आके लेफ्ट क्लिक करें, यहाँ पे ऊपर जाएं, कंट्रोल दबाएं, ये मैग्नेट बन जाएगा, लेफ्ट क्लिक करें। अब आप ये देख रहे होंगे कि मार्केट आपकी एग्जैक्टली लास्ट लो से लास्ट हाई तक गई। उसके बाद मार्केट ने आपके 50% एरिया पर आई। 50% एरिया पे आने के बाद मार्केट ने देखें कितनी अच्छी यहाँ पे एक एंट्री दी है 50 to 60%। अब मैंने आपको ये कहा था ना आप यहाँ से बाय कभी भी नहीं करेंगे, मार्केट ऑलरेडी एक हाईएस्ट प्राइस पे। अब आप यहाँ से बाय करते हैं मिसाल के तौर पे, अब आप यहाँ से कहीं से बाय करते हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता, मिसाल के तौर पे इस कैंडल के नीचे होता। होता क्या, मार्केट आती और आपका स्टॉप लॉस जो है ना फ़ौरन हंड कर लेती। तो इसलिए हम कभी भी मार्केट के अंदर जो है ना हाई प्राइसेस पे बाय नहीं करते, हमेशा जो है ना डिस्काउंटेड रेट में बाइंग करेंगे या डिस्काउंटेड रेट में सेलिंग करेंगे। अब ये देखें, फिब टूल जो है ना बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते होंगे, जनरली आप वीडियोस में देखते होंगे कि एक स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क कर लें। लेकिन बिगिनर को समझ में नहीं आती बात कि भाई स्विंग लो क्या है, स्विंग हाई क्या है। उसके लिए आप मेरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि हमें लो कौन सा मार्क करना है और हाई कौन सा मार्क करना है। मार्केट ने इसका हाई यहाँ पर ब्रेक किया है, उससे पहले हमें एंट्री लेनी है ना,
तो जाहिर बात है ये जब मार्केट में प्ले नहीं हुआ होगा, जब ये वाली कैंडल्स नहीं बनी होंगी, तो लास्ट हाई आपका ये वाला होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, और लास्ट लो आपका ये वाला होगा। तो आपने यहाँ से यहाँ तक जो है ना फिप टूल को लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट 50 to 60% वाले एरिया में आई, और यहाँ से आपकी कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको कोई भी नहीं बताता है, और सिर्फ व्यूज़ की वजह से आपको वो बताते हुए आगे निकल जाते हैं और आप खुश हो जाते हैं कि भाई ये तो एक मैजिकल टूल है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा आपको 10 में से 4 दफ़ा या 3 दफ़ा दिखेगा फिबोनाची टूल यूज़ होता हुआ, वरना इसके अलावा ये कभी भी यूज़ नहीं करता है। ये बताना लाजमी इसलिए है ताकि आप बिल्कुल बेवजह खुश ना हो जाएं और जाके मार्केट के ऊपर सिर्फ टिप के ऊपर ट्रेडिंग शुरू ना कर दें। देखिए फिबोनाची टूल जो है ना एक आपकी कन्फ्लुएंस या आपकी कन्फर्मेशन का एक मेथड है। मार्केट में कभी भी ट्रेडिंग होती है तो सप्लाई डिमांड एरिया के ऊपर होती है, फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर होती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर हमें मिला है या नहीं मिला, या हमें कोई इनगल्फिंग कैंडल मिली है नहीं मिली। हम कोई भी बाइंग एंट्री या सेलिंग एंट्री लेने से पहले कोशिश करते हैं कि 2 से 3 कन्फर्मेशन हमें मिले। 2 से कम कन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो फिबोनाची टूल सिर्फ एक कंफर्मेशन टूल है, ये कोई मैजिकल टूल नहीं है जिससे आपको फटाफट एंट्री मिल जाएगी और आप कहीं से भी बाइंग में बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे ये वाली जो इनगल्फिंग कैंडल बनी है, इनगल्फिंग कैंडल वो होती है जो बहुत वॉल्यूम के साथ बनी होती है, बड़ी कैंडल होती है। मिसाल के तौर पर वो यहाँ पे बनी होती, और यहाँ पे बनने के बाद वापस मार्केट नीचे गिरी हुई, तो आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अब आपने एक चीज़ लाजमी यहाँ पे गौर करनी है, जब आपने यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाया, लगाने के बाद आपने एक चीज़ और करनी है कि यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप भी मिलेगा या कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, उसके बाद ही आपका वो लेवल कंफर्म होगा। पहले आपने फिबोनाची टूल लगाना है लास्ट स्विंग लो से लास्ट स्विंग हाई तक, उसके बाद आपने उससे पहले आपने देखना है कि भाई मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। एक फेयर वैल्यू गैप ये वाला भी है आपके पास, इसको क्यों यूज़ नहीं किया आपने? हालांकि यहाँ से वर्क किया, ये देखें यहाँ से इसने 50% फेयर वैल्यू गैप में 50% में आने के बाद इसने यहाँ से यहाँ तक एक 30 पिप या 40 पिप की एंट्री दी है, जो कि करेंसी पेयर्स के अतबार से बहुत है, क्योंकि हम 20-30 के बाद मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आपका वैलिड लेवल या वैलिड फेयर वैल्यू गैप कौन सा होगा, ये कंफर्म करने के लिए आपको फिबोनाची टूल यूज़ करना पड़ेगा। ये एक आपका लास्ट हाई था, ये लास्ट हाई के बाद आपने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया और आपने देखा कि भाई 50%, या तो मार्केट 50% पे आके ऊपर जाए, या तो बेस्ट एरिया जो मेरे एतबार से होता है, जो मैं जिसको यूज़ करता हूँ, वो 60 to 70% वाला एरिया होता है। मैं 50% पे भी बाय नहीं करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट या तो 60% लेवल पे से आके ऊपर जाए, या 60 to 70 के बीच वाले हिस्से में, इस हिस्से से आके मार्केट ऊपर जाए। तो मेरे लिए बेस्ट एंट्री कौन सी होगी? एक मुझे ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी दिख गया। अब इतने सारे फेयर वैल्यू गैप दिखने के बावजूद मैं इस वाले पे एंट्री क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे 3 फेयर वैल्यू गैप दिख रहे हैं, 1, 2। उसके बाद जो मेरा एक अच्छा रेंज है ना, वो 50 to 60% वाला है, इसको हम गोल्डन एरिया भी बोलते हैं। गोल्डन एरिया में हुआ क्या कि यहाँ पे एक जो है ना, आप ये देखें, यहाँ पे जो है ना एक कैंडल्स, बहुत लो वॉल्यूम कैंडल्स बनना शुरू हो गई। उसके बाद मार्केट ने एक बेरिश कैंडल बनाई, सारी लिक्विडिटी यहाँ से ली। लिक्विडिटी लेने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मार्केट ने जो है ना सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है ना। सेल साइड की लिक्विडिटी जैसे मार्केट ने ली है, मार्केट ने यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई, एक ऐसी कैंडल बनाई जो बुलिश कैंडल के तबार से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाली है। उसके बाद मार्केट में मैंने देखा कि भाई मेरा एक फेयर वैल्यू गैप भी था, ये पूरा फिल भी हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, अब इस लो को मार्क करूँगा, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके स्विच करूँगा। 1 मिनट में स्विच होने के बाद मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करूँगा। उस चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फिर मैं उसमें एंट्री लूँगा, और उस चेंज ऑफ करेक्टर का जो लास्ट लो होगा उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये एंट्री का तरीका होता है, ना कि ये होता है कि आप मार्केट के अंदर आए, आपने एक लेवल से फिबोनाची टूल लगाया और मार्केट में जैसे ही वहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई आपने वहाँ से एंट्री ले ली। ऐसे एंट्री कभी भी आप लेंगे 10 में से 8 दफ़ा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लाजमी लाजमी और लाजमी। तो ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताता, यूट्यूब के ऊपर सब बताते हैं कि भाई फिबोनाची टूल ये है, एक मैजिकल टूल है, इसको यूज़ करें और प्रॉफिट बनाएं। ऐसा कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा। जब आप इस तरह की कंफर्मेशन पूरी यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई मार्केट के अंदर जो है ना, इन बहुत सारी बेतुकी चीज़ों से बचना है आपने। फेयर वैल्यू गैप मिल गया ना अब आपको यहाँ पे एक 50 to 60% एरिया वाले में, अब आपको एक 50% कन्फर्मेशन हो गई है भाई। 50% इस लेवल के दबाव से नहीं कह रहा मैं, 50% वैसे आपको एक अंदरूनी, या फिर एक कहते हैं ना उसको, कि आपको एक 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 कनेक्शन मिल जाता है आपको, एक ना एक आपको समझ में आती है कि हाँ शायद आपका दिल मान रहा होता है कि हाँ यार इस लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं, तो एक वो वाली कन्विक्शन मिल जाती है आपको।
फिर आपको फेयर 50% के लेवल पे मार्केट आ गई, वहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी दिख गया, वहाँ पे आपको एक इनगल्फिंग कैंडल भी मिल गई। मैंने आपको बताया था ना, 2 से 3 कंफर्मेशन चाहिए आपको, 3 से ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और 2 से कम कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आप जो है ना वीक रहेंगे उस ट्रेड के ऊपर, आपका दिल इधर से उधर होता रहेगा, यार ट्रेड सही है या नहीं है। तो मुझे क्या कंफर्मेशन मिली, फिबोनाची टूल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला मुझे। चलो ये तो एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। स्विंग हाई से लो से हाई तक जो है ना, मुझे एक फेयर वैल्यू गैप मिला। फेयर वैल्यू गैप के बाद मुझे एक लिक्विडिटी स्वीप मिली। लिक्विडिटी स्वीप के बाद मुझे एक ग्रीन इनगल्फिंग कैंडल मिली। इनगल्फिंग कैंडल के बाद जब मैं 1 मिनट में स्विच करूंगा, मैं अभी स्विच नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत टाइम फ्रेम में पीछे हूँ, तो वो प्रीमियम जो है ना वो फिर मांगने लगता है। तो जो है ना यहाँ पे 1 मिनट में कोई ना कोई इसने स्ट्रक्चर बनाया होगा, या 5 मिनट में कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाया होगा। उसके बाद मैं उसके ऊपर ट्रेड करूंगा और उसके लो में अपना एसएल रखूंगा, ताकि फिर मुझे प्रॉपर एंट्री मिले। ऐसा नहीं होगा कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा कि आप मार्केट के अंदर आए, एक लो देखें, एक हाई देखें, उसके 50 to 60% से डायरेक्टली एंट्री ले लें। ऐसा कभी भी ज़िंदगी में नहीं होगा। वैसे तो यहाँ पे भी एक, ये देखें 50% के बाद यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल बनी थी। तो इस कैंडल का मतलब ये होता है कि मार्केट डिसीजन में, ना मार्केट बाय में ना सेल में। तो आप समझ जाएंगे हाँ यार मार्केट सेल में थी, अब मुझे यहाँ से बाय करना चाहिए। वहाँ पर हम स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाते हैं, मार्केट आती है आपका स्टॉप लॉस ले जाती। तो बेहतर होता है कि 50% के एरिया के बाद आप कोई ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, कोई फेयर वैल्यू गैप देखेंगे, कोई दूसरा कन्फर्मेशन मेथड देखेंगे, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया देखेंगे, उसको मार्क करने के बाद फिर आप जो है ना छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद एंट्री प्लान करेंगे। ये एक बुलिश एग्जांपल थी, मैं आपको दूसरी एक बुलिश एग्जांपल दिखा देता हूँ बेसार के तौर पे। फिर यहाँ पे हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस लेवल से भी इसको काउंट कर सकते हैं, और जो है ना इस लेवल से भी काउंट कर सकते हैं, उस लेवल से भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ये इंटरनल स्ट्रक्चर का लो है ना। तो अब आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पे स्विंग हाई से स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क किया। मार्क करने के बाद आपको क्या नज़र आया, यहाँ पे आपको एक फेयर वैल्यू गैप नज़र आया। फेयर वैल्यू गैप जैसी नज़र आया, आप यहाँ पे देखें मार्केट आई, मार्केट ने इसके लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया। 2 कंफर्मेशन मिल गई मुझे, या 3 कंफर्मेशन मिल गई कि फिप के लेवल पर है, 60 to 70% एरिया। जनरली लोग बताते हैं, मैं आपको इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, कि जब मार्केट 50% नीचे क्लोज कर दे तो आपको सेल एंट्री देखनी है। कभी ज़िंदगी में नहीं देखनी भाई, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सेल एंट्री कभी भी नहीं देखनी। उसकी वजह मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो आपने देखा कि भाई 60 to 70, अगर 70% के नीचे आ जाए ना मार्केट, फिर आपने एंट्री नहीं लेनी, जाहिर बात है। लेकिन जब 60 to 70% एरिया के अंदर है, एक फेयर वैल्यू गैप आपका फिल हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या 1 मिनट का चौक दिया है, दोनों का मतलब एक ही होता है बेसिकली। तो उसके बाद आप एंट्री प्लान करोगे ना। अब मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 80 से 90 पिप की एंट्री दी। आपने मार्केट से क्या लेना है, सिर्फ 20 से 30 पिप लेना है, मार्केट से बाहर निकलना है, आपने पूरा मूव थोड़ी ना कैच करना है। तो यहाँ पे जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप था, फिप का लेवल था, और क्या कहते हैं 60 to 70% एरिया था। अच्छी एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम अब देखते हैं दो जो है ना सेल की कंफर्मेशन। अब मैं बार बार यहाँ पे मार्किंग नहीं कर रहा, मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर की, आप वहाँ जाके वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा मार्किंग किस एतबार से करते हैं, क्या कंफर्मेशन क्लासिकल स्मार्ट मनी के एतबार से हम जो है ना इसकी मैपिंग करते हैं। यहाँ पे आपका एक लास्ट स्विंग हाई था, एक स्विंग लो था। अब उसके बाद आपको मार्केट के अंदर क्या नज़र आया, मार्केट में आपको 60% एरिया में आप कोई चीज़ ढूंढेंगे भाई, कि मुझे कोई चीज़ मिले जिस पे मैं एंट्री लूँ। यहाँ पे क्या दिखा आपको, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, मार्केट यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल्स बनाई, लोगों को दिखाया कि भाई मार्केट बिल्कुल ही बुलिश है। लेकिन हम बुलिश एंट्री क्यों नहीं लेंगे, मैंने आपको भी आप 2 मिनट पहले क्या बताया था, कि लोग बोलते हैं भाई 50% के ऊपर मार्केट क्लोज हो तो वहां से बाइंग एंट्री लेना शुरू कर दो। नहीं लेनी भाई आपको कभी ज़िंदगी में, आपको हमेशा अपने बायस के एतबार से चलना है। मार्केट अगर सेल हो रही है तो आपने सेल एंट्रीज देखनी है भाई, आपने ऐसा नहीं होगा कभी भी कि 50% के ऊपर गई है तो आप वापस बाय करना शुरू हो जाएंगे, वैसे तो फिर मार्केट का पूरा आवा ही बिगड़ जाएगा ना। तो आपने हमेशा अपने बायस के ऊपर रहना है। मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा क्या बतानी है मुझे बात, तो यही वाली बात थी कि जब आप 4 आवर वगैरह में स्विच करेंगे तो आप देखेंगे ना मार्केट का वॉल्यूम किस साइड पर है, मार्केट डेली कैंडल्स किस तरह से बनी है, आपको नज़र आ रहा है भाई कि 4 आवर पूरा बेरिश है। यहाँ पे अगर मार्केट ने रिट्रेस किया है तो आपके लेवल पर आने के लिए किया है ना, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया है मार्केट ने। 1H में आप आएंगे तो वहाँ की ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया और मार्केट ने वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू किया है। आप कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि भाई मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया तो अब आप बाइंग एंट्री लेंगे, नहीं। पहले आपने देखना है कि आप मार्केट में आज क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। आपने नजर आया कि भाई मेरा पूरा का पूरा मोमेंटम सेलिंग की तरफ है,
1 आवर का चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हुआ है, 4 आवर का बेरिश चेंज ऑफ करेक्टर हुआ हुआ है, तो आप सेलिंग करोगे ना मार्केट के अंदर, तो आपने स्विंग हाई से स्विंग लो तक मार्किंग की, उसके बाद आपने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप कोई ढूंढा, उसके बाद वहाँ पे आने के बाद आपने देखा लिक्विडिटी वगैरह मार्केट ने ले ली है, एक मार्केट ने डाउन साइड कैंडल्स बनाना शुरू की, अब आपने वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद वहाँ से एंट्री लेनी है। एक और चीज़ याद रखें कि जब आप सेलिंग के लिए फिर यू टूल लगाएंगे ना, तो ऊपर से लेके नीचे तक मार्किंग करनी है आपने, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, स्विंग हाई से लो तक। जब आप बाइंग के लिए फिब टू लगाएंगे ना, तो आपने स्विंग लो से लेके हाई तक लगाना है फिबोनाची टूल। बाइंग में नीचे से ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे और सेलिंग में ऊपर से नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे जीरो किस तरफ आ रहा है और यहाँ पे देखिए जीरो किस तरफ आ रहा है, अपोजिट साइड पे मार्किंग करेंगे। ये एक सेल की एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी, एक और मैं आपको सेल की एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मेरे कन्फ्लुएंस या कन्फर्मेशन मेथड के तबार से या मेरे स्मार्ट मनी क्लासिकल एसएमसी के अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आया है। जब मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आया तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके एक हाई से लो तक मार्किंग की। लो में मार्किंग करने के बाद मुझे मार्केट में क्या चीज़ नज़र आई, 50 to 60% एरिया के बाद मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आया। जब ऑर्डर ब्लॉक मुझे नज़र आया तो मार्केट ने वहीं से रिएक्ट किया या नहीं किया, मार्केट ने वहीं से रिएक्ट किया। अब आपको बहुत सारे लेवल दिख रहे होंगे। इन कंफर्मेशन मेथड्स की वजह से आप ट्रेडिंग के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो जाते हैं, वरना आपको 10 चीज़ें दिखेंगी भाई कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, यहाँ से ट्रेड ले लूँ, वहाँ से ट्रेड ले लूँ, आपको कभी ज़िंदगी में ट्रेड नहीं मिलेगी। अब जाहिर बात है आप इस लेवल के लिए यहाँ पे कितने दिन में प्ले हुआ है ये लेवल, ये 11 दिन बाद प्ले हुआ है। अब आप 11 दिन तक तो वेट नहीं करेंगे ना, लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में लाजमी रखनी है कि भाई यहाँ पे मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, फिप का लेवल है, तो आपने एक ट्रांसपेरेंट से कोई बॉक्स बना के रख लेना ताकि आपको एंट्री मिल सके। वरना आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 मिनट में और वहाँ पे जाके कोई एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे। जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे रिस्क उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कोशिश किया करें कि 1 आवर में रहते हुए ट्रेडिंग करें अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो। मैंने आपको यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिखा दी हैं कि फिप टूल जो है ना किस तरह से यूज़ करना है, बेरिश में किस तरह से लगाना है, बुलिश में किस तरह से टूल को यूज़ करना है, कौन से कंफर्मेशन मेथड यूज़ करने हैं। अप ट्रेंड में स्विंग लो से स्विंग हाई तक आपने मार्क करना है, अप ट्रेंड में स्विंग लो से स्विंग हाई तक करना है, और डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई से स्विंग लो तक जो है ना आपने उसने टूल को यूज़ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या कोई दूसरी कंफर्मेशन टूल लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना आपने ट्रेड नहीं करना। और तीसरी चीज़ ये है कि बायस के तबार से ट्रेड करना है। अगर मार्केट बाइंग है तो आपने बाइंग के तबार से फिर यूज टूल का यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट 50% से नीचे ही आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो 4 आवर का 1 आवर का वैलिड, उस तब तक आपने बाइंग ही देखनी है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ ना, उसके बाद क्या किया हमने, सेलिंग देखी ना यहाँ से, तो आपको अपने बायस के ऊपर रहना है, किसी भी वीडियो पे ना जाया करें, कोई एक वीडियो देखा करें ताकि आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ में आएँ। और लास्ट बात मैंने वो ये करनी है कि फिबोनाची टूल कोई मैजिकल टूल नहीं है। आपको वीडियोस में ऐसे दिखाया जाता है कि भाई यहाँ से लगा के यहाँ कर दो सेल कर लें, वहाँ से लगा के वहाँ कर दो बाय कर लें। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा। आपने बायस के तबार से चलना है, मार्केट के तबार से चलना है। डे ट्रेडर हैं आप स्विंग ट्रेडर अगर नहीं है, स्विंग ट्रेडर है भी अगर, तो आपने मार्केट स्ट्रक्चर के तबार से चलना है। तो बेतुकी चीज़ों में ना पड़ा करें, प्रॉपर एक एजुकेशनल वीडियो देखा करें ताकि आपकी जो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों बिगिनिंग से ही। और अगर आपके कॉन्सेप्ट हिल गए शुरू से ही तो आपको समझने में बहुत परेशानी हो जाएगी और उसके बाद फिर आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। और बाकी मैं फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो या फिर जो है ना कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आपने वहाँ फॉलो मस्ट करना है ताकि हम इसी कन्फ्लुएंसेस के ऊपर जो है ना फेसबुक के ऊपर डेली एनालिसिस शेयर हो रही होती हैं, तो आपने वहाँ पे फॉलो मस्ट करना है। अगर फंडेड नेक्स्ट से आप अकाउंट परचेज करते हैं उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 5% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं किसी भी चैलेंज के ऊपर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, फजूल वीडियोस से दूर रहें, प्रॉपर वीडियोस देखा करें। तो बहुत सारा ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफ़िज़।